जैसे हाय कैस और लैला ऑफिस से घर वापस आते हैं, कैस की नजर अपनी बहन नुदरत पर पड़ते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अराय नुदरत आपा, एक कॉल हाय कर देती, हम आज ऑफिस से जल्दी आ जाते। कैस की बात पूरी भी नहीं होती कि उसकी माँ गुस्से से आगे बढ़ती है और बिना कुछ कहे उसके रुख पर एक थप्पड़ जड़ देती है। लैला बिल्कुल सन्नी रह जाती है, यूं समझ ही नहीं आता कि आंटी ने अचानक कैस पर हाथ क्यों उठाया। कैस हैरत और दुख से कहता है, अम्मी मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों मार रही है? उसकी माँ गरजती हुई जवाब देती है, बी हाय, तुझे शर्म नहीं आई? बीवी के होते हुए लड़कियों से दोस्ती, उनके हाथ पकड़कर बैठना, ये कैसी तरबियत दी थी हमने? कैस घबरा कर कहता है, अम्मी ये सब गलत फहमी है। मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ, मैं यूज धोखा कभी नहीं दे सकता। माँ फिर तेज लहजे में बोलती है, तो फिर तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? नुदरत फौरन बीच में बोल पड़ती है, कैस अकमल भाई ने अपनी आंखों से तुम्हें एक लड़की का हाथ पकड़े हुए देखा। कैस दुख से कहता है, एपीआई अकमल भाई ने गलत देखा होगा, वो लड़की मेरी सिर्फ एक दोस्ती है और कुछ नहीं। माँ फिर टोक देती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी होते हुए लड़कियों को दोस्ती बना रखा है। लैला आगे आकार पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में कहती है, एंटी प्लीज परेशान ना हो, मैं उस लड़की को जानती हूँ। हम तीनों एक हाई यूनिवर्सिटी में थाई। कैस सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा था। मुझे कैस पार पूरा भरोसा है। कैस की आंखों में आंसू भर आते हैं। उससे दर्द होता है कि अपनी माँ ने हाय उस पर यकीन नहीं किया। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे नुदरत और कैस की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लैला कमरे में आकर कैस के पास बैठती है और कहती है, कैस नुदरत एपीआई को गलतफहमी हो गई थी, पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। अनहोन ने ठीक नहीं किया। कैस धीरे से कहता है, लैला, अकमल भाई तो हमेशा से हमारा दिल दुखाते आए हैं। थोड़ी देर बाद नुदरत दरवाजा खटखटती है। वो अंदर आकर कैस के पास बैठती है और शर्मिंदगी से कहती है, कैस मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा। मुझे लगा तुम लैला को धोखा दे रहे हो। कैस नरमी से जवाब देता है, कोई बात नहीं आपा, आपको गलतफहमी हुई थी, मैंने आपको माफ किया। लैला ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। वही दूसरी तरफ कैस की माँ अपने किए पर बहुत परेशान होती है और रफीक साहब उन्हें तसल्ली देते हैं कि गलती सबसे होती है, बस अब प्यार से कैस से बात कर लेना। कहानी यही खत्म होती है, मगर ये हमें सिखाती है कि गलतफहमी सिर्फ एक पाल में रिश्तों को हिला देती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।